राघवेंद्र सरकार एवं अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, भूत भावन भोलेनाथ और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार को नमन करते हुए सभी श्रोता बंधु, भक्त समाज एवं विप्र समाज, मंच पर विराजमान पूज्य आचार्य एवं सभी संगीतक भाई और कमेटी जितने भी भाई, आप सभी को कल नहीं हो पाई, तो आज महाराज सर्वप्रथम कल की जो कथा छूटी हुई है उसको श्रवण करेंगे, इसकी कथा में प्रवेश करेंगे। महाराज हम सभी ने कल श्रवण किया था। कहते महाराज जब तक मानव जीवन में यदि हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो भगवान आने वाले नहीं है, क्योंकि महाराज भगवान भक्ति के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य के अंदर यदि भक्ति नहीं है तो महाराज ज्ञान आने वाला नहीं है, और यदि भक्ति है तो फिर ज्ञान तो अपने आप ही आ जाएगा, और ज्ञान है तो फिर वैराग्य तो आ ही जाएगा। इसलिए महाराज भक्ति हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, बिना भक्ति के भगवान नहीं आते हैं, और यदि भक्ति है तो भगवान बिना बुलाए ही आपके यहाँ अवश्य पधारेंगे, क्योंकि महाराज भगवान तो भाव के भूखे हैं। कहते हैं कि भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही एक सार है, वो भाव से जो भजे भगवान तो महाराज भाव के भूखे हैं। यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो भले महाराज खूब 56 भोग लगाओ, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जब महाराज शनकादिक ने नारद जी को बताया कि इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य की मूर्ति जागृत हुई है, श्रीमद् भागवत तो महाराज नारद जी ने प्रश्न कर दिया शनकादिक से, कहा महाराज कृपा करके बताइए कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। जब महाराज इस प्रकार से पूछा तो शनकादिकों ने कहा कि नारद जी, यदि मनुष्य ने कोई भी यदि अपने जीवन में ध्यान देना महाराज, पाप को छोड़ करके जिसने कभी पुण्य किया ही ना हो, यदि वो इस कथा को श्रवण करता है तो महाराज उसका भी उद्धार हो जाता है। और महाराज यदि जिसने सारा जीवन पाप किया है और मृत्यु हो गई, यदि उसके नाम की भी श्रीमद् भागवत कथा कराई जाए तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शनकादिक कहते हैं मैं आपको एक ऐसी कथा श्रवण कराता हूं। जब महाराज शनकादिक ने नारद जी को बताया, कहा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आनंद नाम का घाट है। महाराज
एक नगर है और उस नगर में एक महाराज बड़े ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो महाराज द्वितीय सूर्य के समान भास्कर थे। बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही सरल स्वभाव के थे महाराज। और जो महाराज ब्राह्मण थे, जो पंडित जी थे, उनके यहाँ सर्व सुख था, सब सुख था, लेकिन महाराज एक सुख से वंचित थे। वह कौन सा सुख था कि महाराज संतान नहीं थी घर में। महाराज संतान नहीं थी घर में, सब सुख थे उनके पास। जब कहा कि संतान नहीं है तो महाराज और घर में जो उनकी धर्म पत्नी है, जो पंडित जी थे महाराज, बड़े ही विद्वान थे, बड़ा ही सरल स्वभाव, सहनशीलता, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी थी ठीक उनसे विपरीत ऐसी थी महाराज कि जब तक 2-4 घरों में झगड़ा ना करवा दे तब तक शांत नहीं बैठती थी। पंडित जी से महाराज बिल्कुल विपरीत थे। और जो आत्मदेव नाम के पंडित जी थे वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, सब सुख था, घर में कोई संतान नहीं थी। यदि घर में कोई वृक्ष भी लगाते तो वह फल नहीं देता। एक गाय है घर में, उसने भी महाराज अभी तक किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया है। एक दिन महाराज आत्मदेव जी बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि महाराज सब सुख है लेकिन संतान नहीं है। बड़ा ही दुख हुआ। और महाराज कहते हैं कि मानव जीवन में 6 सुख बताए हैं। कहा कि मानव जीवन में 6 सुख बताए हैं। धन प्राप्ति, स्वस्थ जीवन और अनुकूल पत्नी यानी मीठा बोलने वाली पत्नी, और आज्ञाकारी पुत्र। इस प्रकार से महाराज 6 सुख बताए हैं। लेकिन आत्मदेव जी हैं, उनके यहाँ 2 सुख नहीं है। कौन? जो उनकी धर्म पत्नी है वो महाराज मीठा बोलने वाली नहीं है, और दूसरा संतान नहीं है कोई। एक दिन महाराज बड़े ही दुखी होकर आत्मदेव जी वन में जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। जब महाराज जैसे ही वन में पहुंचे तो जल पान किया और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। और जब महाराज वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे तो रोने लगे, क्योंकि महाराज सबसे बड़ा दुख क्या होता है, इनके महाराज संतान नहीं है तो बड़े दुखी हैं। लोग हेद दृष्टि से देखते हैं, निपुत्रिहीन कह करके बुलाते हैं। आत्मदेव जी रो रहे थे महाराज। उसी समय एक संत का आगमन हुआ। जब महाराज संत का आगमन हुआ तो संत ने विचार किया कि कोई प्रभु का भक्त है और प्रभु के लिए रो रहा है शायद। जाकर के पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है। जैसे ही पूछा तो महाराज आत्मदेव जी रोने लगे। जब महाराज आत्मदेव जी रोने लगे, कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, कृपा करके आप हमें कोई ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे हमारे घर में संतान हो जाए। आज महाराज संत ने आत्मदेव जी के मस्तक को पढ़ा है और कहा कि अरे ब्राह्मण, आप तो एक जन्म के लिए रो रहे हैं। मैंने देखा है कि आपके भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं है। आप एक जन्म के लिए रो रहे हैं।
अब तो महाराज जैसे ही आत्मदेव जी ने इतना सुना तो और रोने लगे। कहा कि अभी तक तो दुख कम था, आपने तो 7 जन्मों का बता दिया, अब तो दुख और ज्यादा हो गया। कहा कि महाराज कृपा करके आप हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। संत ने कहा कि आप संतान का मोह त्याग दीजिए, प्रभु का भजन करिए। लेकिन आत्मदेव जी के तो महाराज सर पर पुत्र का भूत सवार है। संत के हृदय में महाराज सर को पटक दिया। कहा कि आप हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, नहीं तो मैं यही सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। अब संत को लगा महाराज कहाँ फंस गए। हमने तो सोचा कि भगवान का भक्त है, लेकिन ये तो संतान के लिए रो रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा कि यदि आपने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं यही सर पटक पटक के मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। संत ने विचार किया क्या किया जाए। तो उसी समय महाराज संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला। फल को निकाल करके महाराज आत्मदेव जी को दिया। कहा कि ये फल है, अपनी पत्नी को खिला देना। और कुछ नियम बता दिए महाराज। कहा कि आपके घर में भी संतान हो जाएगी। जैसे ही महाराज आत्मदेव जी ने फल लिया, लेकर के घर आए। जो आत्मदेव जी की पत्नी थी उनका नाम था धुंधली। जब महाराज जैसे ही फल लेकर के आए तो आवाज लगाई। कहा कि यदि सुनती हो। तो महाराज धुंधली देवी दौड़ करके बाहर आए। कहा कि हाँ प्रभु क्या लाए हैं। आज महाराज आत्मदेव जी ने फल धुंधली को दिया। कहा कि आप इस फल को खा लेना, संत का प्रसाद है और हमारे घर में भी संतान हो जाएगी। इस फल को पान कर लेना। आज महाराज जो धुंधली देवी है झूठ बोल दिया। कहा कि अभी मैंने स्नान नहीं किया है, स्नान करके खा लूंगी। आत्मदेव जी तो बड़े खुश हुए कि आज से 9 महीने बाद हमारे यहाँ भी संतान होगी। बड़े प्रसन्न हैं। इधर महाराज धुंधली देवी फल को लेकर के बैठी हुई है और विचार कर रही हैं कि इस फल को खाऊं या ना खाऊं। पता नहीं कहां से लाए हैं। तो उसी समय महाराज एक पड़ोसन आ जाती है। पड़ोसन आई तो कहा कि बहन हमारे पति देव फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि इसको खा लो तो पुत्र हो जाएगा। पड़ोसन ने समझाया बहन सही तो कह रहे हैं और तुम्हारे घर में तो वैसे भी संतान नहीं है, फल को ग्रहण कर लो, हो सकता है कि प्रभु की कृपा हो जाए और तुम्हारे घर पर भी संतान हो जाए। जो धुंधली देवी थी महाराज कहने लगी अरे बहन यदि मैंने इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। कहा कि मैं जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन ने समझाया बहन अपनी ननद को बुला लेना और जब बालक हो जाए तो दक्षिणा दे करके विदा कर देना। लेकिन धुंधली देवी कहाँ मानने वाली। कहा कि नहीं नहीं हमने सुना है कि श्री सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। हम विचार कर रही है यदि हमारा बालक कहीं 12 महीने ही रह गया तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। देखिए महाराज प्रसाद में भी तर्क वितर्क कर रही है।
कहा कि बहन जब मेरा पेट बढ़ जाएगा तो यदि गांव में आग लगी तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो अकेली रह जाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। बहन जब महाराज पड़ोसन समझा समझा के हार गई, चली गई, लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया और महाराज आत्मदेव जी से झूठ बोल दिया कि मैंने फल को खा लिया। अब इधर महाराज धुंधली की बहन आती है। जब धुंधली की बहन आई तो बहन को सारा वृतांत बताया। जो महाराज धुंधली की बहन थी उसके यहाँ संतान तो बहुत थी, लेकिन खाने के लिए धन नहीं था। और धुंधली के यहाँ महाराज धन तो बहुत था, लेकिन संतान नहीं थी कोई। बहन से कहा कि बहन हमारे पति देव फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि फल खा लो संतान हो जाएगी। अब बहन तुम ही बताओ क्या फल खाने से संतान होती है? अब बहन थी महाराज एक नंबर की लालची। बहन ने कहा रे बहन ऐसा कुछ नहीं होता है, फल खाने से कोई संतान नहीं होती है। अरे तुम बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं अभी गर्भवती हूँ। कहा कि हमारे जो संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी और उसके बदले थोड़ा धन मुझे दे देना तुम। आज महाराज बहन ने इस प्रकार धुंधली से कहा तो आज धुंधली के दिमाग में महाराज बात आ गई। कहा कि ये सही है और कहा ये जो फल है यदि इसका परीक्षण करना ही है तो जो तुम्हारे घर में गाय है उसको खिला दो तो पता चल जाएगा संत का प्रसाद सही है या नहीं। धुंधली ने महाराज ऐसा ही किया। जो संत का फल था उसको महाराज गाय की टोकरी में डाल दिया, गाय को खिला दिया, लेकिन स्वयं नहीं खाया। कितना तर्क वितर्क किया और आत्मदेव से झूठ बोल दिया। गर्भवती होने का नाटक कर रही है महाराज। कालांतर में जब धुंधली के बहन के यहाँ पुत्र हुआ तो धुंधली की बहन ने महाराज रातों रात धुंधली के यहाँ पुत्र को भिजवा दिया और धुंधली देवी ने महाराज आत्मदेव से झूठ बोल दिया कि महाराज मैंने पुत्र को जन्म दिया है। झूठ बोल दिया, कहा कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव जी तो पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। महाराज फूले नहीं समा रहे हैं। धुंधली देवी ने झूठ बोला कि ये हमारा पुत्र है और महाराज ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था आज उसी गाय ने एक बालक को जन्म दिया है। पूरा शरीर महाराज बालक का है, लेकिन जो कान है उसके वो गाय के जैसे हैं। दोनों बालकों का महाराज नामकरण संस्कार हुआ। जो गाय का बालक था महाराज उसका नाम पड़ा गोकर्ण और जो धुंधली के बहन का पुत्र था जैसे ही उसके नामकरण का महाराज समय आया आत्मदेव जी ने विचार किया कि हमारा नाम है आत्मदेव और हम अपने पुत्र का नाम प्रभु से मिलता जुलता रखेंगे। कहा कि हमारा नाम आत्मदेव और हम अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखेंगे। लेकिन महाराज जैसे ही नाम रखने वाले ही थे कि तब तक महाराज धुंधली बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं महाराज 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है तो नाम भी मैं ही रखूंगा। धुंधली देवी ने महाराज पुत्र का क्या नाम रखा? कहा कि हमारा नाम धुंधली और हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। अब महाराज नाम से ही पता चल रहा होगा और नाम का बड़ा महत्व है महाराज। बालकों का नाम
बड़ी ही सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। धीरे धीरे महाराज दोनों बालक बड़े हुए। जब महाराज दोनों बालक बड़े हुए तो गौकर्ण जी थे जो महाराज, वो तो पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आज महाराज जो गौकर्ण जी थे वो पढ़ लिख करके ज्ञानी हुए, पंडित हो गए। और जो धुंधकारी था महाराज पाप करने लगा। कोई महाराज भक्ष अभक्षा का ध्यान नहीं करता। बालकों के साथ खेलते खेलते महाराज उनको कुएं में ढकेल देता, पाप कर्म करने लगा। चोरी करता महाराज धुंधकारी। जब महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो अब तो महाराज दिन प्रतिदिन धुंधकारी पाप कर रहा है, दुराचारी हो गया, चोरी करता है महाराज, साधु संतों की चोरी करता है महाराज। अब जब इस प्रकार से आत्मदेव जी ने देखा तो बड़े ही दुखी हुए, बड़े ही दुखी हुए और दुख कर रहे हैं कि ऐसी तो संतान होती ही ना तो अच्छे थे। क्योंकि महाराज संतान यदि सही ना निकले तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है कि नहीं? यदि संतान गलत निकल जाए। चोरी करता है महाराज, माता पिता को मारता है धन के लिए, वैश्यागमन करने लगा। आज तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। देखिए महाराज जब पुत्र नहीं था तब भी दुखी थे कि नहीं? और आज पुत्र है तो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि महाराज पुत्र के अंदर कोई संस्कार नहीं। तो हमेशा महाराज बालकों को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि महाराज आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। यदि महाराज बालकों को सब सुख दिया, सुख दो, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं दो, सुख दो, लेकिन महाराज सुख के साथ साथ उनको संस्कार भी दो। यदि बालक को महाराज सारी सुख सुविधाएं दे दी और संस्कार नहीं दिए तो आपका जीवन कष्टमय बीतेगा। आत्मदेव जी बड़े परेशान हैं। तो उसी समय महाराज गौकर्ण जी आते हैं और गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया, कहा कि पिताजी आप इस देह गेह की आसक्ति को त्याग दीजिए। कहा कि आप तो प्रभु का भजन करिए। इस प्रकार से महाराज जब गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया तो आत्मदेव जी तो महाराज वन के लिए चल दिए, भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। अब तो महाराज जब आत्मदेव जी वन में चले गए तो धुंधकारी और ज्यादा पाप कर्म करने लगा। एक दिन तो महाराज धुंधली को मारता है, कहता है कि बताओ पिताजी कहाँ धन रख करके गए हैं। अब जब महाराज धन हो तभी तो धुंधली बताए, सारा तो पहले ही चट कर चुका है। कहा कि यदि नहीं बताया तो अभी तुम्हारी जलती हुई लुआटी से खबर लूंगा। धुंधली देवी महाराज बड़ी परेशान है, बड़ी भयभीत हो गई और महाराज भयभीत हो करके रात्रि में एक कुएं में जाकर के आत्महत्या कर देते हैं। जब महाराज कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली तो अब केवल घर में बचे गौकर्ण जी। गौकर्ण जी ने विचार किया कि पिताजी गए वन और माताजी चली गई कुएं में।
अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नंबर आ जाए। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ के लिए निकल पड़े, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तो महाराज धुंधकारी घर में अकेला है, वैश्यागमन करता है महाराज, राजाओं के यहाँ चोरी करता है, नित्य प्रतिदिन चोरी करता है, पाप कर्म करने लगा, वैश्यागमन करने लगा। महाराज 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया, और जब महाराज वैश्याओं को घर में ले आया, नित्य प्रतिदिन चोरी करता है, खूब सोना चुरा करके लाया। वैश्याओं ने विचार किया ये नित्य प्रतिदिन चोरी करता है, और यदि किसी दिन राजा के सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया तो ये तो जेल जाएगा ही, साथ में हमें भी जाना पड़ेगा। वैश्याओं ने विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए जो इसको ठिकाने लगा दिया जाए। एक दिन महाराज धुंधकारी बहुत सारा धन चुरा करके लाया, और वैश्याओं ने महाराज मदरा पान कराया धुंधकारी को। जब महाराज मदरा पान कराया और एक खाट पर बांध दिया, धुंधकारी को बांध दिया और गला दबाने लगे महाराज। देखिए महाराज कितने पाप किए हैं, गला दबाया लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं हो रही है, क्योंकि महाराज इतने पाप ही किए हैं। क्या साधारण मृत्यु हो सकती है? नहीं हो सकती। अब तो महाराज जैसे ही गला दबाया लेकिन मृत्यु नहीं हुई, तो एक वैश्या महाराज भागते हुई गई और जलते हुए अंगारे लेकर के आई। जैसे ही धुंधकारी के मुख में डाले तो महाराज धुंधकारी के प्राण चले गए, और वैश्याएं सारा धन लेकर के चली गई। धुंधकारी को महाराज गड्ढा खोदा और दफना करके चली गई। इधर महाराज जब गोकर्ण जी को पता चला कि उनके भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो गया जी में महाराज उनके नाम का श्राद्ध किया गोकर्ण जी ने। और कुछ समय बाद जब पुनः तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी जैसे ही रात्रि के समय घर में आए, तो जो महाराज थोड़ी सी जगह थी उसको साफ करके विश्राम करने लगे। और जब महाराज विश्राम किया तो रात्रि के समय देखा कि एक प्रेत आत्मा दिख रही है। कहीं तो महाराज वो भैंसे का स्वरूप ले लेती है, कहीं बकरे का स्वरूप ले लेती है। गोकर्ण जी ने विचार किया कि ये क्या है। तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं, प्रेत आत्मा भटक रही है धुंधकारी की, क्योंकि महाराज इतने पाप किए हैं तो मुक्ति तो होने वाली है नहीं। आज महाराज गोकर्ण जी ने जैसे ही हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जैसे ही छींटे लगाए तो धुंधकारी बोल पड़ा, कहा कि कौन है आप। तो आज महाराज धुंधकारी बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी रीति नामतः। कहा कि अयम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। जैसे ही गोकर्ण जी ने सुना कि धुंधकारी, कहा कि भैया मैंने तो आपके नाम का गया जी में श्राद्ध किया था, फिर आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा कि हमने इतने पाप किए हैं
कि महाराज गया जी में एक क्या यदि 100 गया श्राद्ध किए जाएं तो भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। कहा कि भैया कृपा करके कुछ ऐसा करिए जो हमें इस प्रेत आत्मा से मुक्ति मिल जाए, बड़ा ही कष्ट हो रहा है। अब महाराज गोकर्ण जी ने विचार किया कि क्या किया जाए, रात्रि का समय है। जैसे ही महाराज प्रातः काल हुआ तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की है, कहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो जाए। तभी महाराज उसी समय आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराइए तो प्रेत आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। कहा कि सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा कराइए। जब महाराज गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराया महाराज, अब धुंधकारी तो प्रेत आत्मा है तो एक जगह तो बैठ नहीं सकता, एक जगह तो बैठ नहीं सकता, प्रेत आत्मा है। कहा कि उसको कहां विराजमान किया जाए। तो महाराज एक 7 ग्रंथि का बांस मंगाया गया, जो महाराज आप सभी ने देखा होगा 7 ग्रंथि का बांस होता है, वो धुंधकारी का ही होता है। 7 ग्रंथि का बांस मंगाया और उसी में धुंधकारी को विराजमान किया है। जब महाराज गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की तो जैसे ही प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई और विराम हुई तो एक ग्रंथि चटक गई। अब महाराज जैसे दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई और विराम हुई तो दूसरी ग्रंथि चटक गई। इसी प्रकार महाराज जब 7 दिवस की कथा विराम हुई तो 7 ग्रंथियां चटक जाती हैं और उसमें से महाराज एक दिव्य महापुरुष निकलता है। और दिव्य महापुरुष कौन था? धुंधकारी। जब महाराज दिव्य महापुरुष के रूप में धुंधकारी प्रकट हो जाता है, कहा कि धन्य है श्रीमद् भागवत कथा जो मुझे प्रेत आत्मा से भी मुक्ति मिल गई है। धन्य है श्रीमद् भागवत। आज महाराज श्रीमद् भागवत की महिमा का गायन कर ही रहा था कि उसी समय भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर के धुंधकारी के लिए। जब महाराज धुंधकारी के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, कहा कि आप विमान पर आरूढ़ हो जाइए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अरे कथा तो सभी ने सुनी है, तो केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान आया? सही बात है महाराज, कथा तो सबने सुनी थी तो सबके लिए विमान आना चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने बताया, कहा कि कथा तो सबने सुनी है लेकिन जो कथा का मनन और चिंतन है वो केवल धुंधकारी ने किया है। केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होता महाराज, उसका मनन भी होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। धुंधकारी ने महाराज कथा श्रवण की है, फिर उसका मनन किया है, विचार किया है, पश्चाताप किया है कि देखो तो मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। तो आज महाराज धुंधकारी को भी प्रेत आत्मा से मुक्ति मिल गई है। कहा कि आप पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराइए। तो अब की बार गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया और सभी ने बड़े ही भाव के साथ कथा श्रवण की।
जब महाराज बड़ी ही भाव के साथ कथा श्रवण की तो अब की बार जितने श्रोता उतने ही विमान आए हैं। सभी ने मन लगा करके कथा सुनी और गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। जिस प्रकार से महाराज राम जी अपने अवधवासियों को साकेत धाम ले गए थे, उसी प्रकार भगवान गोकर्ण जी को और समस्त श्रोता बंधुओं को गोलोक धाम ले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कहा कि धन्य है श्रीमद् भागवत कथा। अब महाराज नारद जी ने पूछ लिया सनकादिक से, कहा कि महाराज कृपा करके जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है उसके नियम बता दीजिए। सनकादिक से कहा तो अब सनकादिक नियम बताते हैं। कहा कि विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशोधिकृत। कहा कि महाराज विरक्त वैष्णव होना चाहिए। कहा कि श्रीमद् भागवत कथा कराने में महाराज कितना खर्च होता है। कहा कि कथा के नियम क्या है। जब कहा कि कथा के क्या नियम है तो सनकादिक बताते हैं। कहा कि जो श्रीमद् भागवत कथा है उसमें जिस प्रकार एक कन्या के विवाह में धन खर्च होता है, जिस प्रकार एक कन्या के विवाह में धन खर्च होता है उतना ही खर्चा श्रीमद् भागवत कथा में होता है। क्योंकि महाराज कन्या के विवाह में किसी की